Q&A सर, चलो पूछो यार, Q&A पूछो, तुम बोलो। Q&A सेशन पहले कर लेते हैं, फिर पीडल ट्रायंगल कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। जरा Q&A कर लो अपना। तुम्हारे जो है कुछ लोग आए हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि सर हमें कुछ सवाल पूछना है आपसे। एक पहला Q&A तो देख लो। गिव योर फोन नंबर। हाँ हाँ बेटा, 10 बार 9 लिख ले, कॉल कर दियो उस पर, बिल्कुल कोई ना कोई मिल जाएगा। उससे बोलियो कि मुझे तरुण सर से बात करनी है, उधर से कहेगा रॉन्ग नंबर, दोबारा करियो, फिर कहियो मुझे तरुण सर से बात करनी है, दोबारा वो कहेगा रॉन्ग नंबर, तीसरी बार करना, फिर वो क्या कहेगा तुझे पता ही है आगे। ठीक है, हाँ। तो इसलिए बेटा ऐसे सवाल ना ही पूछो। हाँ, फोन नंबर और ये सैलरी और कार, देखो कार, कितने मटेरियलिस्टिक इंसान हो यार तुम। आधे से ज्यादा लोग बस ये जानना चाहते हैं कि सर आपकी सैलरी क्या है, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, आईपीएल टीम, ये देखो सवाल तो देखो, आईपीएल टीम। मैं आईपीएल का ऐसा बहुत बड़ा कोई फैन नहीं हूं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कट्टरपंथी में कि यार यही टीम जीते वही टीम, अपने सारे अपने यार सारे इंडिया वाले प्लेयर हैं, क्योंकि मुझे, हम लोग उस जनरेशन में बड़े हुए ना जब आईपीएल नहीं होता था। अब तो हमारा कनेक्शन जो है इंडियन क्रिकेट से ज्यादा है, आईपीएल टीम से भी है बट उतना नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा कोई मेरी फेवरेट आईपीएल टीम नहीं है। देख लेता हूं मैं रोज रात को 8 बजे जाके, बोर होंगे अब मार्च अप्रैल जून मई में तो समय कट जाएगा, ये है बस। यस, हाइट सर, हाइट मेरी 5'11" है शायद, या 5 साढ़े 10 है, ऐसे ही कुछ है, इसके बीच में ही है कुछ, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। एड्रेस PW, ठीक है, और बोलिए। ब्रांच, ब्रांच तो बता चुका हूं मैं तुम्हें, डुअल। हाउ ज्वाइन PW। PW ज्वाइन करने का ऐसा कोई ग्रेट स्टोरी नहीं था, मतलब क्या था मुझे भूल भी गया यार। हाँ, तो बता देता हूं PW ज्वाइन करने का स्टोरी। तो मैं अपना मतलब 2000 शायद 22 का मेरा बर्थडे था उस दिन, ठीक है, 2022 का मेरा बर्थडे था, तुम्हें पता है 19 जून को बर्थडे होता है मेरा। तो मैं क्या था, बीच में जब मैं स्टार्टअप कर रहा था उस टाइम अपना, अपने फ्रेंड के साथ, तो मैं उस टाइम क्या है, क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्रिकेट खेलने आता था संडे, उस दिन संडे था शायद 2022 19 जून को शायद संडे था, बट क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था मुझे इतना याद है, तो मैं संडे को ही जाता था, सैटरडे या संडे कुछ होगा। क्रिकेट का हम लोग प्रॉपर मैच वगैरह खेलते थे पहले, अभी तो छूट गया है। जैसे फिजिक्स वाला प्रीमियर लीग हुई थी ना इस साल, वैसे ही हम लेदर की बॉल से एक टीम, कॉर्पोरेट टीम में मैं खेलता था। तो मेरे पास हमारे एक पुराने जानकार थे जो फिजिक्स वाला में ज्वाइन कर चुके थे, वो बोले कि सर आप फिजिक्स वाला ज्वाइन करना चाहेंगे, हम लोग विद्यापीठ खोल रहे हैं। अब मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बात कर लेंगे। तो अगले दिन बात करी, तो बातचीत हो गई, ठीक हो गया। तो फिर ये हुआ कि चलो विद्यापीठ में सर आप ज्वाइन कर लीजिएगा एज सेंटर हेड, या मतलब वही थोड़ा पढ़ा भी लीजिएगा, मैनेज भी कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ये हुआ डिसीजन कि भाई अलग सर और प्रतीक सर ने शायद वीडियो लेक्चर देखा मेरा, तो उन्होंने बोला कि सर आप ऑनलाइन में पढ़ाना चाहेंगे। मैं किसी चीज में पीछे तो हटता नहीं था, मैंने कहा नई चीज ट्राई करना मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि चलो यार कोई नई चीज सीखने को मिलेगी, कभी पढ़ाया तो है नहीं ऑनलाइन में, तो चलो कर लेते हैं। तो 2022 में फिर मैंने फिजिक्स वाला विद्यापीठ में भी पढ़ाया था एंड ऑनलाइन, तो दोनों चीजें हाफ एंड हाफ करके पढ़ाई थी फर्स्ट सेशन में। फिर नेक्स्ट ईयर ये बोला गया कि सर आप प्योरली ऑनलाइन में पढ़ा लीजिए, तो हमने प्योरली ऑनलाइन में पढ़ा लिया। दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड, दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और लास्ट ईयर फिर मेरा पहला लाइव बैच था। फर्स्ट ईयर में मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया था प्रयास 2.0, तो उसके बाद फिर लास्ट ईयर पहला लाइव लिया था अर्जुना एंड लक्ष्य। इस साल तुम्हारा दूसरा लाइव है, दूसरा साल है मेरा। दैट इज इट, यही स्टोरी है, बात की ज्यादा कुछ था नहीं स्टोरी में। यस, क्रश। अब एक क्रश वर्ष के दिन जा चुके बेटा, अब तो नाम भी भूल गए क्रश के। तुम्हारी उम्र चल रही है क्रश वाली, हमारी नहीं चल रही। वाई PW, मतलब मुझे हमेशा से एक्साइटिंग तो था ही, लगता ही था फिजिक्स वाला में जो अलग सर कर रहे थे। मैं हालांकि मॉनिटर करता रहता था, देखता रहता था कि भाई बच्चों के लिए किस तरह से वो अफोर्डेबल एजुकेशन बना रहे हैं, तो मेरा काफी ज्यादा मन था इस डायरेक्शन में कुछ करने का। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं हमेशा, मतलब हमेशा से तो नहीं, जब थोड़ी सी एज हो गई, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, और एक एज आती है, एक मतलब शुरू में जब होता है, जब आप कमाना शुरू करते हो, आप लोगों के साथ भी होगा, तो शुरू के 8-10 साल तो ऐसा लगता है भाई बस पैसा आए और बढ़िया गाड़ी आए और बढ़िया ये और बढ़िया कपड़े और बढ़िया ये। उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि यार मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठते हो। तो मेरा वो फेज आ गया था 2020 में, लगभग कोविड टाइम्स में। तो मैं तब ये सोच रहा था यार कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, पैसे वैसे कमा लेता हूँ, बट एक बिगर इम्पैक्ट मैं भी डालना चाह रहा था सोसाइटी पे, कि किस तरह से
मतलब मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। तो वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला फिजिक्स वाला में कि भाई यहाँ पे बिकॉज अफोर्डेबल बनाया गया एजुकेशन को बहुत, तो वो एक विजन बहुत ज़्यादा अलाइन था, इसलिए मुझे अच्छा लगा यहाँ पे ज्वाइन करके, और ऑनलाइन में मैं अपना बेस्ट इसीलिए दे पाया। दैट वाज हाउ फिजिक्स वाला हैपेंड। तो मुझे क्योंकि इनका विजन बहुत अच्छा लगा अलग सर का, दैट इज कि हर एक बच्चे को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और मैं भी चाहता था कुछ सोसाइटी के लिए मैं करूं। तो वो दोनों चीजें एक साथ हो गई कि भैया काम वगैरह भी सफर नहीं होगा, आपको नौकरी वगैरह भी जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार देखो सबको ही अपना घर तो चलाना ही होता है, राइट। और जो एक सोसाइटी पे इम्पैक्टफुल काम कुछ करना चाहते थे वो भी हो गया। सो दोनों चीजें एक साथ अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें इस चीज को लेके। तो दैट इज वाई आपने देखा होगा मैं हमेशा खुश रहता हूं, मतलब ऐसा नहीं मैं गुस्सा हो रहा हूं क्लास में, परेशान हो रहा हूं, फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज आई लाइक व्हाट आई एम डूइंग, एंड मुझे पता है कि इस जॉब के चैलेंजेस क्या हैं। तो मैं उस विजन से करता हूं कि भाई कोई तुम लोग बोलते हो ना कई बार कि सर आप चैट पे लोग इतना उल्टा सीधा लिखते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता ये वो, बिकॉज मैं उनको जब भी कोई कुछ लिखता है तो मैं उनके बारे में सोचता हूं जो जिन बच्चों के लिए हम एक्चुअली ये काम कर रहे हैं, उनको तो इंपैक्ट नहीं होने देना है ना भाई। आप में से 100 में से 5 ऐसे धूर्त होंगे जो उल्टा सीधा लिखते हैं, बट मैं मान रहा हूं 95 में से 50 तो होंगे जो पढ़ना चाह रहे होंगे एक्चुअल में, तो उन 50 का क्यों नुकसान हो, है ना। दैट इज इट। यस, तुम्हारे साथ भी होगा लाइफ में, जब तुम शुरू में, अभी तो मैं समझ रहा हूं, अभी तो इट इज ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक चीजें, तुम्हें लगता है कि भाई गाड़ी कौन सी है सर के पास, और कौन सी घड़ी है, कितने पैसे हैं, सैलरी कितनी है। ये हमें भी लगता था यार, जब हम भी 18-19 साल के थे तो हमारा भी यही एम था कि यार आईआईटी जाके पैसा कमाना है, खूब पैसा पीटना है, और बस बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ा बड़ा घर बंगला, ऐश वाली जिंदगी हो। बट जब वो एक लेवल तक आप जी लेते हैं तो उसके बाद ये चीजें आपको जो है कंप्लीट नहीं करती हैं एक्चुअली। तो वो धीरे धीरे तुम्हें भी समझ आएगा, अभी नहीं आएगा, हमें भी तुम्हारी उम्र में यही लगता था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई गलत सोच रहे हो, ये ऐसे मत लेना कि सर अच्छा सर तो एक अलग लेवल की बात कर रहे हैं, हम ही गलत सोच रहे हैं। तुम गलत नहीं सोच रहे हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो बेटा। इस एज में यही थॉट आते हैं, और धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं आपको, आपकी जब मैच्योरिटी आएगी और ज्यादा आप इवॉल्व होंगे तब आपके थॉट्स थोड़े से बदलेंगे, ठीक है। 11th में मार्क्स, 11th में मार्क्स, 11th में तो यार हम डमी स्कूल में थे तो मुझे तो याद भी नहीं है, बस पेपर देना जाना कंपलसरी था। सीधे हम 11th में बोर्ड जिस दिन एग्जाम था उसी दिन स्कूल गए थे, और ये नहीं पता कितने मार्क्स आए क्या आए, कुछ याद नहीं है अब यार, ऐसा तो याद नहीं है। वाई टीचिंग, मतलब टीचिंग में मुझे ऐसा था कि जब मैंने आईआईटी करी थी, काफी लोग ये बोलते हैं सर आईआईटी करने के बाद आपने टीचिंग करी, इतने हाई फाई पैकेजेस में जॉब मिलते हैं आपको, मतलब मुझे ना कभी भी वो वाले जॉब्स ने एक्साइट नहीं किया कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो 10 घंटे और बस किसी के लिए कुछ कोडिंग कर रहे हो, और अल्टीमेटली कुछ पता नहीं है वो क्या हो रहा है, एक्चुअली वो काम इंपॉर्टेंट है भी किसी चीज के लिए या नहीं है, या बस वो आपको बिजी रखने के लिए बस दिया गया है। तो मुझे हमेशा ना एक इंपैक्टफुल वर्क करने का हमेशा रहा था कि यार जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली किसको इफेक्ट कर रहा है। तो मुझे इसलिए कभी भी वो इंजीनियरिंग वाले जॉब्स ने एक्साइट नहीं किया, तो इसलिए फिर मैंने टीचिंग वाला प्रोफाइल सेलेक्ट किया। मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने सेलेक्ट, सही बताऊं, इसलिए नहीं किया था, स्टार्टिंग में तो इसलिए किया था बिकॉज मैं मॉडलिंग कर रहा था, और वो एक बहुत ज्यादा रिस्की करियर था। मतलब उसमें ऐसा था कि कभी पैसे आ गए तो आ गए, कभी नहीं आए तो नहीं आए, तो फिर शुरू में घर वालों से पैसे मांगने पड़ते थे, थोड़ा बुरा लगता था। तो फिर हमने सोचा यार अब बड़े हो गए, कॉलेज के बाद भी घर वालों से पैसे मांगेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती होगी। तो फिर मैंने सोचा यार चलो पार्ट टाइम टीचिंग कर लेते हैं ताकि अपना खर्चा निकलता रहे। तो इट हैपेंड पार्ट टाइम, बट इवेंचुअली मुझे इसमें फुलफिलमेंट मिला, अच्छा लगा करने में, तो फिर मैंने इसी को कंटिन्यू कर लिया। यस, दैट वाज हाउ टीचिंग स्टार्टेड। मेंस में क्या रैंक थी? मेंस में रैंक हमारे टाइम जब 2006 में हुआ था ना, मेंस और एडवांस अलग नहीं था, एक ही पेपर हुआ था जेईई का, सीधे रैंक उसमें मिली थी फाइनल। हाँ 2006 में ऐसा हो गया था, 2005 तक होता था 2 पेपर, 2006 में सिर्फ 1 पेपर हो गया था, सीधे उसी के थ्रू आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। दैट वाज हाउ इट वाज। बट हाँ हमारे टाइम AIEEE होता था, तो AIEEE जैसे अब मेंस होता है ना, वो AIEEE का एग्जाम होता था जिसके थ्रू आपको NITs और NITs और IIITs बाकी स्टेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था। उसमें मेरी रैंक आई थिंक समवेयर अराउंड 1,500-2 हज़ार आई थी सर। आईआईटी में 289 और उसमें 1,500-2 हज़ार। एक्चुअली वो पेपर ना बाद में होता था, आईआईटी का जो पेपर होता था उसके 1 महीने बाद होता था वो। अब आईआईटी का पेपर देके मुझे समझ आ गया था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है आईआईटी में। मेरे मार्क्स कैलकुलेट कर रहे थे, हर जगह मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जो कट ऑफ मार्क्स था उससे ज़्यादा बन रहे थे मेरे। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि मेरा इस बार आईआईटी हो जाएगा। तो मैंने अगले 1 महीने पढ़ना बंद कर दिया था, बस सीधे AIEEE का पेपर देने चले गया था डायरेक्ट।
तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई करके मैं गया नहीं था। आईआईटी का पेपर जिस दिन दिया उसी दिन से भाई ऐश शुरू हो गई थी मेरी सारे पेपर बाद में ऐसे मजे के लिए दिए थे। हमारे टाइम पे बिटसैट अभी भी होता है, खैर बिटसैट भी अलग होता था, एआई ट्रिपल ई अलग होता था, सिर्फ आईआईटी का लिए होता था ये वाला एग्जाम ना। अब तो काफी कॉलेजेस का कॉमन हो गया है। इसलिए और क्या जानना चाहते हो बताओ? स्टडी आवर्स मैं कभी भी गिन के पढ़ता नहीं था, सही बताऊं तो। अगर तुम भी गिन के पढ़ोगे ना तो तुम्हारा आउटपुट नहीं आएगा। तुम्हें अपने आप को आवर्स से कंपेयर करने की जगह टास्क ओरिएंटेड बनो कि भाई तुम्हें इतना काम खत्म करना है। अब उसमें चाहे तुम्हें जितना समय लगे, तुम्हें अपनी स्पीड अब मोर और लेस अंदाजा हो गई होगी, है ना? तो अपने हिसाब से अपना टाइम बनाइए कि आपको इतनी टास्क खत्म करनी है, और वो टास्क खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा। हमेशा टास्क ओरिएंटेड रहिए। अब तुम्हें सुनने में लगेगा अरे सर आप बता नहीं रहे एक नंबर, एक्चुअली फैक्ट यही है बेटा। तुम्हें क्या, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, आजकल बड़ा चल रहा है इंटरनेट पे 18 घंटे काम करो। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें बोला जा रहा है 18 घंटे एक दिन में काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सब बकवास है। एफिशिएंसी कितनी आ रही है आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो इंपॉर्टेंट है। सेम गोज फॉर स्टडीज ऑल्सो। मैं आपको बोल दूं 18 घंटे पढ़ो, तुम 15 घंटे पढ़ते हो 18 घंटे, वो आउटपुट नहीं आएगा भाई। जनरली स्पीकिंग 10 से 12 घंटे तुम्हें डेली पढ़ना ही चाहिए। 15 क्रॉस करना टू मच है। 15 अगर आप पढ़ेंगे तो आपका वो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यू नीड टाइम फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। थोड़ा रिक्रिएशनल, थोड़ा बात करना। इंसान हो भाई, रोबोट थोड़ी ना हो। 15 घंटे पढ़ोगे, 5-6 घंटे सोओगे, क्या आउटपुट आएगा? 6-7 घंटे सो, 12 घंटे पढ़ो मैक्सिमम, और इसके अंदर अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि इतने घंटे तो मुझे आज निपटाने ही है। तुम्हें इतना काम निपटाना है, ये सोचना है। अब वो काम किसी दिन 8 में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 4 घंटे एंजॉय करो, थोड़ा सा लाइफ भी जियो यार अपनी साथ साथ, है ना? और किसी दिन 10 लग जाए, किसी दिन 12 लग जाए, दैट इज हाउ इट इज। ठीक है? यस। 12th में मार्क्स, 12th में भी मतलब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा हुआ था जब 12th के बोर्ड दिए थे, तो हमारे लिए एक तरह से, हम तो उस समय क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि यार उस समय आईटी के लिए ज्यादा पढ़ नहीं सकते, बोर्ड चल रहे हैं, तो जाके बस दे आए थे बोर्ड मजे के लिए। क्योंकि हमारे टाइम पे बोर्ड्स के मार्क्स ना काउंट नहीं होते थे, जेई के टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं थे, मतलब पास होने चाहिए, बस दैट्स इट। तो हमें पता था यार क्या ही करेंगे हम बोर्ड के नंबरों का। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़े नहीं थे हम, पढ़ाई तो पूरी की थी और नंबर भी अच्छे आए थे। परसेंटेज आई थिंक, मतलब मुझे पीसीएम के मार्क्स याद है यार, बहुत ज्यादा परसेंटेज तो याद। मैथ्स में आई थिंक आई गॉट 98 97 ऐसी कुछ थे यार, और केमिस्ट्री में शायद 93 थे, फिजिक्स में 91 थे, ऐसे कुछ था। बाकी इंग्लिश हिंदी का तो कुछ रीडिंग मार के चले गए थे पिछले दिन, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। कार सर कंफर्टेबल है, गाड़ी जो भी मेरे पास है कंफर्टेबल है, ठीक है। वैसे देखो यार, कार तुम्हें इसलिए लग रहा है सर बीएमडब्ल्यू है कि मर्सिडीज है, मेरे पास ये इनमें से कोई गाड़ी नहीं है। अगर तुम ये सुनना चाहते हो ना सर आपके पास कौन सी बड़ी गाड़ी है क्या, जैसे कुछ टीचर्स ने और ने खरीदी है तो आपने भी, आपके पास भी है क्या, मैं इस सब चीजों में विश्वास नहीं रखता हूं। भाई हम बनिया इंसान हैं, इतना पैसा गाड़ी में चाहे तो कल खरीद लाएं, बट नहीं करना है, बर्बादी नहीं करनी है पैसे की। मैं उसको पर्सनली ऐसा मानता हूं। मुझे लगता है बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना पैसे की बर्बादी है। जी हाँ, एक लेवल तक होनी चाहिए अपनी कंफर्टेबल गाड़ी। निखिल सर के पास तो भाई हमें पता है, वो डिस्कवरी दिखा रहे थे एक दिन, मैंने देखा था हाथ में पकड़ने वाली डिस्कवरी है उनके पास। यस बिल्कुल। डिफेंडर, हाँ डिफेंडर, सॉरी डिस्कवरी नहीं, डिफेंडर, बिल्कुल। सर वैगनार नहीं, नहीं वैगनार भी नहीं, एसयूवी है, चलो इतना बता देता हूं, एसयूवी है हाँ। मैं कोई आपको टैग नहीं देना चाहता, बिकॉज मटेरियलिस्टिक, मेरा एम नहीं है ना बेटा आपको मटेरियलिज्म सिखाना, मेरा एम नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा। आप कहोगे सर बता क्यों नहीं देते, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजों से तुम्हें एक बार फुलफिल करने के बाद बाहर निकलना है अल्टीमेटली, ठीक है। एक बार फुलफिल जरूर करो जितना तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा, बट उसके पीछे भागो मत, पागल मत हो जाओ मटेरियलिज्म के पीछे। मटेरियलिज्म का मतलब समझते हो ना, कि चीजों के पीछे सुख ढूंढना, चीजों में सुख ढूंढना, गाड़ी में, घोड़े में, बंगला, घड़ी, कपड़े, थोड़ा बहुत खुशी ढूंढो अपनी, बट उसके पीछे पागल मत हो जाओ। एक बार कोई चीज मिल गई नहीं, अब नया टारगेट बना लिया, अब मेरे पास ये आ गई, अब मुझे ये लेनी है, अब मुझे वो लेनी है, ये सब मत करो, इसका कोई अंत नहीं होता। यस सर आईफोन, हाँ आईफोन तो तुम सोच रहे हो सर फिर आपने आईफोन नया नया क्यों लिया, मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया यार, इसलिए मैंने रख लिया। मैं, वरना तुम्हें लगता है कि 15 आईफोन 15 था मेरे पास और मैं 16 खरीद लेता, किसी ने गिफ्ट दिया, मैंने कहा ठीक है यार रख लेता हूं, क्या दिक्कत है, गिफ्ट ही तो मिल रहा है फ्री में यस सर एज,
एज तो बेटा तुम्हें बता रखी है मैंने, बहुत बार बताई हुई है। हाँ, जितनी लगती है उसमें +10 कर ले। मजाक कर रहा हूं, जितनी लगती है उसमें +5 तो कर ही ले। सर गिफ्ट किसने दिया? वाइफ ने। अरे पागल है क्या, वाइफ ने दिया होता तो भैया जेब तो अपनी लेफ्ट जेब से निकाल के राइट जेब में रखने वाली बात हो गई है। तो नहीं नहीं, बाहर से मिला था ना, बाहर से। हाँ, कहीं बाहर से। अब बाहर का मतलब ये मत समझ लेना तुम भाई, हाँ किसी रिश्तेदार ने दिया था बस। तुम लोग भाई बड़ा टेढ़ा सोचते हो। और बताइए। सर आईटी लिंगो वो तो बताया ना तुम्हें एडवांस के किसी लेक्चर में, याद करके सोच के बताऊंगा क्योंकि ऐसे याद नहीं आता एकदम से। लंदन से गिफ्ट मिला, देखो आ गए ना, आ गए। लंदन से गिफ्ट मिला। नहीं नहीं भाई, लंदन से नहीं मिला। चलिए ठीक है। वेज और नॉन वेज, अब ये भी पूछोगे? मतलब हद ही हो गई यार। तुम क्या चाहते हो सर कि पर्सनल लाइफ के अंदर पूरा टॉर्च लेके घुसना चाहते हैं हम? है ना, सारी बातें बता दो सर। टी शर्ट का साइज भी बता दो, यही तो पूछ रहे हो तुम अब। कमाल इंसान हो भाई। चलो भाई, एक इंसान ने बस बीच में बोला सर आगे पढ़ते हैं। देखो कितना पढ़ाकू बच्चा, अच्छा बच्चा है। केक, अरे भाई केक भी कटवाएगा? चल भाई केक बना देते हैं तेरे लिए, ले प्यारा सा केक। टॉप व्यू देख ले केक का, अच्छा है ना? चल तो कहेगा सर मेहनत नहीं करी आपने। ले बेटा ऐसा वाला, बस अच्छा लग रहा है। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, ये ले बेटा तेरे लिए ये वाला केक का पीस। इसको काट देंगे, ये लो बेटा तुम्हारे लिए पीस हो गया केक का। केक का कलर बता दो भैया कौन सा चाहिए? नीला केक खाओगे, पीला खाओगे, सफेद खाओगे? चलो पर्पल केक, ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार पर्पल। चलो ऑरेंज केक खा लो, ठीक है। और ये वाला भी ऑरेंज कर देते हैं। और ये तुम्हारा ये केक का पीस उठा के बेटा खा लो एक एक करके, ठीक है। यस सर चॉकलेट केक खाना था हमें। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूं भाई मैं। ब्राउन कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। ढूंढो भाई ब्राउन कलर, ये लीजिए चॉकलेट कलर, बिल्कुल रेडी। अबे इतना बड़ा केक कौन लेके जा रहा है बे? छोटा वाला पीस ये लीजिए, बस खुश हो जाइए और केक खाइए। सर कैंडल भी बना दो। अबे यार पूरी मेहनत करवाएगा, मतलब पूरी मेहनत करवाएगा। चोको चिप्स। सर ये तो पिज्जा है। अब तू जो समझ ले बेटा, पिज्जा समझ ले। केक का टॉप सेक्शन है, आईआईटी में जाएगा ना वहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट होता है, वहां 3D ऑब्जेक्ट्स का टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सब करवाते हैं। तो वहां जाके तुम्हें ये सब करना ही है।